आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें चेतावनी देती है कि बदले की आग सबसे पहले उसे ही जलाती है जो उसे जलाता है। ये कहानी है एक छोटी सी गलती की जो पूरे गांव पर भारी पड़ गई। कहानी में एक गुरु है जिनका ये कहना है कि जलन एक आग की तरह है, ये दूसरों को जलाने से पहले खुद तुम्हें जला देती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो पूरी कहानी का सार है, एक तरह की भविष्यवाणी। यही वो आग है जो हमारे मेन कैरेक्टर के दिल में जलती है और सब कुछ तबाह करने पर तुल जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक नाइंसाफी से, एक ऐसी घटना से जहां अच्छाई का बदला एहसान फरामोशी से मिलता है और यहीं से बदले का वो खतरनाक बीज बोया जाता है। तो कहानी का हीरो है एक चेला जिसने अपनी जान की बाजी लगा के गांव को बुरी आत्माओं से बचाया था। इस लड़ाई में वो घायल भी हो गया। उसे लगा था कि लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करेंगे, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। ना तो गांव वालों ने उसका हाल पूछा और ना ही उसके गुरु ने उससे मिलने की जहमत उठाई। उसे मिला तो सिर्फ अकेलापन और धोखा, जो धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। और इसी अकेलेपन और गुस्से के बीच उसके दिल में बदले की आग भड़क उठी। भाई, जब किसी के अच्छे काम का सिला इस तरह मिले तो दिल में जहर घुलना तो लाजमी है। चेले ने सोच लिया कि वो इस नाइंसाफी को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अब जब चेले को लगा कि इंसाफ का कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तो उसने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जिस पर जाने की सख्त मनाही थी, काला जादू। तो इसका प्लान क्या था? बड़ा सीधा साधा प्लान था। उसे पता चला कि गांव वाले एक बकरे की बलि देने वाले हैं। उसने सोचा क्यों ना इसी बकरे को अपना हथियार बना लिया जाए। उसने काले जादू की एक पुरानी मना की हुई किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा ताकि गांव वालों का अनुष्ठान भंग हो जाए और बुरी आत्माएं उन पर हमला कर दें। लेकिन कहते हैं ना, बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है, और चेले के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। गुस्से में, जल्दबाजी में उससे एक छोटी सी लेकिन बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ऐसी चूक जो एक भयानक तबाही का दरवाजा खोलने वाली थी। अब देखिए गलती क्या हुई। उसे पढ़ना था रक्षा पशु मंत्र, मतलब ऐसा मंत्र जो जानवर की रक्षा करे। पर गुस्से में उसकी जुबान से निकला पशु दानव विधान, यानी जानवर को दानव बनाने वाला अनुष्ठान। सोचिए, सिर्फ एक शब्द का हेर फेर और रक्षा का मंत्र बन गया विनाश का विधान। और बस उस एक गलत मंत्र के साथ ही अंधेरे से एक ऐसी चीज पैदा हुई जिसके चेले ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने जिन बुरी आत्माओं को बुलाना चाहा था, ये उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक था और अब उसके काबू से बिल्कुल बाहर हो चुका था। वो मासूम बकरा अब बन चुका था काल बोकरा, यानी मौत का बकरा। और ये कोई छोटी मोटी बुरी आत्मा नहीं थी, ये तो एक सच्चा दानव था जो काले जादू और गुस्से से पैदा हुआ था। ये उन आत्माओं से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था जिनसे चेला बस गांव वालों को डराना चाहता था। और फिर उस दानव ने गांव में तबाही मचानी शुरू कर दी। जो गांव कल तक शांत था, अब वहां सिर्फ चीखें और दहशत का माहौल था। ऐसा खौफ लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये दहशत धीरे धीरे फैली। पहले तो जंगल के जानवर मरने लगे, फिर गांव के मवेशी रातों रात गायब होने लगे, और फिर इंसानों की बारी आई। गांव में ऐसा खौफ फैला कि सूरज ढलते ही सब दरवाजे बंद, गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। अब कहानी वापस घूमकर आती है चेले पर। वो चेला जो अब अपनी ही लगाई आग में जल रहा था। हर मौत का बोझ अब उसके कंधों पर था और वो जानता था कि अब सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार उससे ये बोझ और सहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और गांव वालों और अपने गुरु के सामने जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। उसने मान लिया ये सब मेरी गलती है, मैं सिर्फ बदला लेना चाहता था। सच तो सामने आ गया था, पर अब सवाल ये था कि इस बला से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। एक ऐसा दानव जो काले जादू से बना हो, उसे भला कैसे रोका जा सकता है? और इसका जवाब भी उसी किताब में मिला जहां से ये मुसीबत शुरू हुई थी। किताब में लिखा था कि काल बोकरा की एक ही कमजोरी है, एक खास त्रिशूल। ऐसा त्रिशूल जो गाय की हड्डियों से बना हो और जिसे गंगा जल से पवित्र किया गया हो। तो अब हथियार भी था और मकसद भी साफ था। कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। ये लड़ाई थी उस चेले की अपने ही बनाए हुए राक्षस के खिलाफ। चेले ने कहा, ये गलती मैंने की है तो इसे सुधारूंगा भी मैं ही।
उसने ठान लिया कि वो खुद इस पवित्र त्रिशूल को उठाएगा और अपनी ही बनाई इस तबाही को खत्म करेगा। लेकिन असली लड़ाई से पहले एक और लड़ाई लड़नी बाकी थी, नफरत को खत्म करने की लड़ाई। जिन गांव वालों ने चेले को नजरअंदाज किया था, उन्होंने अपनी गलती मानी और उससे माफी मांगी, और चेले ने भी उन्हें माफ कर दिया। बस जैसे ही ये हुआ, गुस्से का वो चक्र टूट गया जिससे दानव पैदा हुआ था। अब सब एक साथ थे। और फिर आई वो आखिरी घड़ी। गांव वालों ने मिलकर राक्षस को घेरा और जैसे ही सही मौका मिला, चेले ने पूरी ताकत से वो पवित्र त्रिशूल सीधा दानव के सीने में उतार दिया। एक जोरदार चीख उठी और वो अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। काल बोकरा के मरते ही बाकी बुरी आत्माएं भी दुम दबाकर भाग गईं। गांव में शांति लौट आई। लेकिन ये एक नई तरह की शांति थी जो माफी और एकता की बुनियाद पर बनी थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर न्याय और बदले के बीच वो महीन सी लकीर कहाँ होती है? कब इंसाफ की तलाश खुद एक अभिशाप बन जाती है?